पूर्णिया में एक शादीशुदा युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। आखिरकार सामाजिक पहल के बाद दोनों की शादी करा दी गई। कहते हैं सच्चे प्यार के आगे कई बार समाज को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। पूर्णिया में एक महिला पति को छोड़कर प्रेमी के पास आ गई और कहने लगी कि मुझे पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ ही रहना है। उसकी बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। मामला कस्बा थाना क्षेत्र के मोहनी पंचायत के पैनलाबाड़ी गांव का है। यहाँ रहने वाली संजू उराव अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी करण के घर पहुंच गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत शुरू की। कई घंटे की राय मशवरे के बाद युवती के परिजन और प्रेमी के परिवार शादी के लिए तैयार हुए। सामाजिक पहल के बीच हिंदू रीति रिवाज से संजू और करण की शादी कराई गई। इसके बाद सामाजिक स्तर पर ही युवती की विदाई भी कर दी गई। इस दौरान कस्बा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन, बीडीओ मधु कुमारी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने दोनों जोड़ों को बधाई दी और सुखद जीवन के लिए कामना की। फिलहाल इस शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा में मुहर्रम के कार्यक्रम के बाद हिंसा और तोड़फोड़ की गई। उपद्रव में कई घरों, दुकानों और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा में मुहर्रम के बाद हिंसा की आग भड़क उठी। कमतौल थाना क्षेत्र के बरियोल चौक पर तजिया विसर्जन के बाद तनाव शुरू हो गया। देर रात हुई हिंसा में कई घरों, दुकानों और मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई। घटना में 6 से 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की जांच में घटना की पृष्ठभूमि करीब 4 साल पुराने एक अंतरधार्मिक लव मैरिज से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। बताया गया कि मुहर्रम के कार्यक्रम के दौरान कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा और बाद में उपद्रव की घटना हुई। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरिडीह में चलते चलते एक मैजिक वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। गिरिडीह के महेश मुंडा से आ रही एक मैजिक में पांडेडीह मोड़ के पास अचानक से आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और मैजिक धू धू कर जलने लग गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद दमकल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन मैजिक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी की वजह से लगी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। समय रहते ड्राइवर की सतर्कता और दमकल की त्वरित कार्रवाई से जनहानि टल गई। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में सुबह सुबह आग ने 2 दुकानदारों की मेहनत को खाक कर दिया। कुंडा मोड़ के पास अचानक लगी भीषण आग में हार्डवेयर और स्टेशनरी की दुकान पूरी तरह जल गई। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। देवघर के कुंडा मोड़ पर सुबह का वक्त था, लोग अपने काम में जुटे थे। तभी अचानक 2 दुकानों में उठती आग की लपटों ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकान मालिकों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही दुकानदार मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई। आग की चपेट में सबसे पहले हार्डवेयर और प्लाई दुकान आई। दुकानदार संजय कुमार के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे उन्हें आग लगने की जानकारी मिली, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। नुकसान का अनुमान करीब 15 से 17 लाख रुपए लगाया जा रहा है। वहीं बगल की शिव शक्ति स्टोर स्टेशनरी दुकान भी आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दुकान का पूरा सामान खाक हो गया। सुबह जानकारी मिली कि दुकान में आग लग गई है।
जब पहुंचे तो सारा सामान जल चुका था। हमारी पूरी दुकान बर्बाद हो गई थी। प्रशासन से मदद की उम्मीद है। करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र से एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय आनंदी के प्राचार्य टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली कर रहे हैं। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय आनंदी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल छात्राओं से दूसरे स्कूल में नामांकन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीएम ने जांच का जिम्मा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे सही है या नहीं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। डीओ को बोला गया है कि उसकी सत्यता की एक बार जांच कर ले और जैसे ही उनका एक प्रतिवेदन आ जाता है हम लोग उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले एक जवान को उनके गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। झारखंड के गुमला से सामने आई इस भावुक तस्वीर ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। गुमला के चैनपुर प्रखंड के बिंदोरा गांव निवासी और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अजीत कुमार कुजूर का शनिवार को राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अजीत कुमार कुजूर धनबाद के बीसीसीएल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कुछ दिनों की छुट्टी पर वो अपने घर आए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। रांची के पारस अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। रांची से पहुंची आईआरबी बटालियन के 20 जवानों की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। इसके बाद विभाग की ओर से परिजनों को सम्मान स्वरूप तिरंगा सौंपा गया। 1994 में सीआईएसएफ में भर्ती हुए अजीत कुमार कुजूर की सेवा को याद करते हुए अधिकारियों और ग्रामीणों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह भावुक होकर अंतिम विदाई दे रहे हैं। नालंदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया है। घर के बरामदे में परिवार के बीच सो रहा 8 महीने का मासूम अचानक गायब हो गया। न कोई आहट न किसी को भनक लगी। अब पुलिस मासूम की तलाश में जुटी है जबकि परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें हैं नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव की, जहां एक माँ बाप की दुनिया अचानक उजड़ गई। महेश मांझी का 8 महीने का बेटा जनसुराज रात में अपने परिजनों के साथ घर के बरामदे में सोया हुआ था, लेकिन जब देर रात परिजनों की नींद खुली तो मासूम अपने बिस्तर पर नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात किसी बाहरी व्यक्ति के लिए करना आसान नहीं है। उन्हें शक कि किसी जानकार की मिलीभगत के बिना बच्चा घर से नहीं ले जाया जा सकता है। रात में बच्चा हमारे साथ ही सोया था। जब नींद खुली तो बच्चा गायब था। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन हमारे बच्चे को ले गया। जल्द से जल्द बच्चा वापस मिलना चाहिए। घटना के बाद छबीलापुर थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और हर संभावित एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। खूंटी में एक जंगली हाथी ने करीब 2 घंटे तक मुख्य सड़क पर डेरा जमाए रखा। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। खूंटी कोलेबरा मुख्य पथ पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तुरपा के कुलड़ा जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी सड़क पर आ पहुंचा। हाथी करीब 2 घंटे तक मुख्य सड़क पर विचरण करता रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित रहा।
हाथी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की ओर भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी कभी सूंड हिलाता तो कभी कान फड़फड़ाता रहा और सड़क छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। सूचना मिलने पर तोरपा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सायरन बजाकर और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले करीब 10 दिनों से 4 जंगली हाथियों का झुंड कुलड़ा जंगल में डेरा डाले हुए है। जंगल से सटे गांव में लोग लगातार दहशत में हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए रात भर जागकर निगरानी करने के लिए मजबूर हैं। वन विभाग और प्रशासन की निगरानी के बीच ग्रामीणों की मांग है कि हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। पटना में राबड़ी देवी के आवास को खाली कराया जा रहा है। घर का सारा सामान ट्रक पर लोड किया जा रहा है, जिसे जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करने जा रही है और इसके लिए बंगले से घरेलू सामान दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। घर से सामान ट्रकों पर लोड किया जा रहा है और शिफ्टिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। पटना के सर्कुलर रोड स्थित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर इन दिनों शिफ्टिंग का काम जारी है। बंगले से घरेलू सामान बाहर निकाला जा रहा है और ट्रकों पर लोड कर दूसरी जगह से भेजा जा रहा है। परिसर में लगातार मजदूर सामान पैक करने और उसे ट्रकों में रखने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी जल्द ही इस सरकारी बंगले को खाली करने वाली हैं और इसी को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से घर का सामान शिफ्ट किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। आपको ये बता देंगे, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास अलॉट किया गया है। इससे पहले भी सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर से सीसीटीवी खोले गए थे और लगातार आवास खाली कराने का काम किया जा रहा है। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। हजारीबाग में शराब तस्करों की खैर नहीं है। ये बात उन्हें तब समझ में आया जब पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। बरकट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। झुरझुरी स्थित झारखंड होटल के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें 935 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि यह खेप बिहार में तस्करी के लिए लाई जा रही थी। हजारीबाग एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब मुआयना किया गया तो ट्रक में काफी मात्रा में पेटियां लदी हुई होती। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। इस कार्रवाई से शराब तस्करों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस से चालाकी करने की कोशिश की तो शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। कैमूर में सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक रील बनाते समय हथियार लहराता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के भोखरी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 26 जून का है, जिसमें एक युवक रील बनाते समय हाथ में हथियार लहराता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि वीडियो के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक के हाथ में दिखाई दे रहा हथियार असली है या नहीं। मोहनिया एसडीपीओ के मुताबिक वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल पुलिस वीडियो की सत्यता और युवक की पहचान की पुष्टि में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि इस तरह की घटना पर पुलिस सख्त है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। पटना के जेपी गंगा पथ को पर्यटन और आधुनिक शहरी विकास का नया मॉडल बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। गंगा किनारे महिला हाट और साइकिल ट्रैक जैसी नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
पटना का जेपी गंगा पथ अब सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पर्यटन और शहरी विकास का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। गंगा किनारे इस पूरे कॉरिडोर को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि ये बिहार के अन्य शहरों के लिए भी विकास का मॉडल बन सके। और इसी योजना के तहत जेपी गंगा पथ के किनारे महिला हाट का निर्माण कराया जा रहा है। इस हाट की खास बात यह होगी कि यहाँ की सभी दुकानें केवल महिलाओं को आवंटित की जाएंगी। इससे महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक स्थायी मंच मिलेगा। इसके अलावा जेपी गंगा पथ के किनारे साइकिल चालकों के लिए अलग से समर्पित साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित साइकिलिंग की सुविधा देना, फिटनेस को बढ़ावा देना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। प्रशासन का ये मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जेपी गंगा पथ न केवल पटना की नई पहचान बनेगा बल्कि पर्यटन, रोजगार और शहरी विकास के क्षेत्र में भी एक मिसाल पेश करेगा। मोतिहारी के सुगौली में दिन दहाड़े एक दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि दो युवक खरीदारी के बहाने दुकान पर पहुंचे और मौका पाकर गल्ले से रुपए लेकर फरार हो गए। मोतिहारी में दिन दहाड़े चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। घटना सुगौली थाना क्षेत्र के एक दुकान की है। दुकानदार के मुताबिक वह खाना खाने के लिए कुछ देर के लिए दुकान से बाहर गए थे। दुकान पर उनकी दो छोटी बेटियां और रिश्तेदार का बेटा मौजूद था। इसी दौरान दो युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे। दोनों ने 500 रुपए का नोट देकर छुट्टा मांगा। जैसे ही रोशन कुमार छुट्टा कराने के लिए बाहर गया, युवकों ने मौका देखकर बच्चों को बहला फुसलाकर और दुकान के काउंटर में रखे गल्ले से रुपए निकालकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दुकानदार ने फुटेज की पेन ड्राइव पुलिस को सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की राशि बरामद करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सिवान के सौरभ बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद जब गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सौरभ शेखर बीपीएससी पास कर श्रम परिवर्तन अधिकारी बने हैं। सिवान के लकड़ी नीवगंज प्रखंड के माधोपुर टोला में उस वक्त जश्न का माहौल हो गया जब कृष्णावती देवी और रविंद्र प्रसाद के बेटे सौरभ शेखर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में सफलता का झंडा गाड़ दिया। सौरभ का चयन श्रम परिवर्तन अधिकारी यानी लेबर अफसर के पद पर हुआ है। इस बड़ी कामयाबी से पूरे क्षेत्र और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने सौरभ शेखर को अंग वस्त्र देकर और मिठाई खिलाकर भव्य रूप से सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसा होनहार बेटा हर घर में होना जरूरी है। जो संतान अपने माता पिता और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं वह न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन करते हैं। आपको बता दें कि सौरभ शेखर ने 70वीं बीपीएससी में ये सफलता हासिल की है, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। आखिरकार इस मेहनत का फल उन्हें मिल ही गया। सोचिए अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी से मोहब्बत हो जाए और फिर लंबी लंबी बातें होने लगे, लेकिन जब मिलने जाएं तो पता चले कि आपकी प्रेमिका शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां भी है। तो वैसा ही होगा जैसा सीतामढ़ी में हुआ। रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले में प्रेम प्रसंग का एक बेहद अजीबोगरीब और हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। बोखड़ा इलाके में एक शादीशुदा महिला से छुपकर मिलने पहुंचे एक अविवाहित युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने युवक को बंधक बनाकर उससे तीखे सवाल जवाब शुरू कर दिए। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही प्रेम प्रसंग का मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए युवक की पहचान राजा परसौनी निवासी फेकन कुमार के रूप में हुई है। युवक से पूछताछ करके पता चला कि युवक इस महिला से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और दोनों के बीच पिछले काफी समय से मोबाइल पर लंबी बातचीत हो रही थी। इसी प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वो महिला से मिलने उसके गाँव पहुँच गया। इस अनोखे सोशल मीडिया वाले प्यार पर पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
गिरिडीह का पारसनाथ पर्वत वैसे तो आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन इन दिनों ये पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बिखेर रहा है। गिरिडीह जिले के मधुबन का पारसनाथ पर्वत इन दिनों आस्था के साथ साथ अनुपम प्राकृतिक सुंदरता का भी एक अद्भुत केंद्र बना हुआ है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर होने के गौरव के साथ साथ ये स्थान जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान पार्श्वनाथ ने पर्वत की चोटी पर स्थित पवित्र तपस्या शिला पर वर्षों तक कठोर साधना की थी और इसी पावन भूमि पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जहाँ आज वे हर दिन हजारों श्रद्धालु करीब 10 किलोमीटर की बेहद कठिन पैदल और खड़ी चढ़ाई पार कर इस पवित्र तपस्या स्थल के दर्शन करने पहुंचते हैं। आस्था के इस महाकेंद्र में इन दिनों प्राकृतिक भी मेहरबान नजर आ रही है। हाल ही में हुई हल्की बारिश के बाद पूरा पारसनाथ पर्वत हरी भरी वादियों और घनी हरियालियों की चादर से ढक गया है। पहाड़ियों को छूकर गुजरती ठंडी हवाएं और चारों तरफ मंडराते बादलों के झुंड यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक जादुई एहसास करा रहे हैं।